स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक जाने माने गाइड द बोगलहेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। हाँ, ये स्रोत बताते हैं कि कैसे सामान्य लोग भी सोच समझकर निवेश करके वित्तीय आजादी पा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सब कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी समय पर खरे उतरे सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ जिन्हें जैक बोगल जैसे लोगों ने लोकप्रिय बनाया। हाँ आज हम 19 सिद्धांतों की तह तक जाएंगे। तो हाँ, शुरू करते हैं जैक बोगल से। स्रोत उन्हें आम निवेशकों के लिए एक क्रांतिकारी बताते हैं। सही बात है। उन्होंने ऐसे म्यूचुअल फंड्स बनाए जिनमें एंट्री फीस नहीं लगती थी, जिन्हें नो लोड कहते हैं। हाँ, नो लोड। जिनकी लागत बहुत कम थी और जो टैक्स बचाने में भी मदद करते थे। और कमाल की बात है, उनके पहले इंडेक्स फंड को शुरू में बोगल की मूर्खता कहा गया था। हाँ, सुना है, बोगल्स फॉली। पर आज वही वैनगार्ड 500 इंडेक्स दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है। और ये सब मुमकिन हुआ उनके एक सरल मंत्र से, लागत कम रखो। लागत कम रखो। सोचिए, अगर हर साल फीस में सिर्फ 1% भी ज्यादा जा रहा है तो 30 साल में ये आपके मुनाफे का करीब 25-30% हिस्सा खा सकता है। 25-30%? अरे बाप रे। हाँ, तो बोगल का पूरा जोर इसी बात पर था कि निवेशकों का पैसा उनकी जेब में रहे, बिचौलियों की नहीं। पारदर्शिता। बिल्कुल, पारदर्शिता और निवेशकों के साथ उचित व्यवहार, यही उनकी विरासत का मतलब मूल है। वाह, ये लागत वाला गणित तो वाकई आंखें खोलने वाला है ना? और ये सिद्धांत वाकई काम करते हैं। स्रोत में एक जबरदस्त उदाहरण है, एक व्यक्ति जिसकी कमाई कभी साल के $25,000 से ज्यादा नहीं हुई। अच्छा। उसने 70 के दशक से लगातार थोड़ा थोड़ा निवेश करके पता है कितना, $1.25 मिलियन बना लिए। 1.25 मिलियन? हाँ। सिर्फ 25,000 रुपए सालाना से कम कमाकर? हाँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग का जादू है। जादू है, बिल्कुल। पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि पैसे पर कमाया गया पैसा भी, वो भी और पैसा कमाता है। हाँ। स्रोत के हिसाब से अगर कोई 25 साल की उम्र में सिर्फ $4,000 सालाना यानी रोज का करीब $11 बचाकर निवेश करे, सिर्फ $11 रोज? हाँ, और उसे औसतन 8% सालाना रिटर्न मिले, तो 65 की उम्र में $1 मिलियन से ज्यादा जमा हो सकते हैं। $1 मिलियन? और कुछ खास रिटायरमेंट खातों में, जैसे अमेरिका में रॉथ आईआरए है, जिसमें बाद में कमाई पर टैक्स नहीं लगता, उसमें ये टैक्स फ्री भी हो सकता है। तो पहला कदम है बचत। ठीक है, बचत जरूरी है, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ज्यादा कमाना और अमीर होना ये एक ही बात नहीं है। ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। असली अमीरी आपकी नेटवर्थ से तय होती है। नेटवर्थ मतलब आपकी कुल संपत्ति, आपके सारे एसेट्स, उसमें से आपकी कुल देनदारियां मतलब लायबिलिटीज घटाने के बाद जो बचता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये कंपनियां कैसे चुपके से ब्याज दरें बढ़ा सकती हैं, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। और साथ ही एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे लायक। और अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम रखना। बिल्कुल। जैसे स्रोत कहते हैं कि वो चमचवाती नई कार खरीदने के बजाय कुछ साल पुरानी अच्छी हालत वाली कार लेना ज्यादा अक्लमंदी है। वो नई कार वाली खुशबू है ना, वो कुछ सालों में बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि उसकी कीमत तेजी से गिरती है। डिप्रिसिएशन। वही तो, डिप्रिसिएशन बहुत होता है। तो बचत और खर्च काबू करने के बाद पैसा असल में बढ़ता कैसे है, यहीं पर निवेश की भूमिका आती है। और स्रोत बताते हैं कि निवेश में सबसे अहम फैसला है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब ये तय करना कि अपना पैसा अलग अलग तरह की चीजों में कैसे बांटा जाए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश। बिल्कुल, कितना स्टॉक्स में, कितना बॉन्ड्स में, कितना कैश में। और ये इतना अहम क्यों है? क्यों? क्योंकि यही आपके निवेश के रिस्क और रिटर्न का संतुलन तय करता है। अच्छा। ये फैसला आपके लक्ष्यों पर मतलब गोल्स पर, आप कितने समय तक निवेशित रहना चाहते हैं, आपका टाइम होराइजन क्या है, और कितना जोखिम ले सकते हैं। हाँ, और आपकी रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क टॉलरेंस, इस पर निर्भर करता है। बोगल का एक आसान नियम था। क्या? कि बॉन्ड्स में आपका प्रतिशत आपकी उम्र के आसपास हो सकता है। उम्र के आसपास? हाँ। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ। ये पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद करता है। और हाँ, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। मतलब अपने निवेश को फैलाना। हाँ, फैलाना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक भी शामिल हो, ताकि आप किसी एक बाजार के भरोसे ना रहें, क्योंकि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग तरह से चलती हैं ना। सही बात है, ये तो समझ आया।
और आखिर में स्रोत कुछ आम गलतियों से बचने को भी कहते हैं, हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करना। वो मार्केट टाइमिंग। बिल्कुल, मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। ये लगभग नामुमकिन है कि आप लगातार सही हो। हाँ। दूसरी बड़ी गलती है पिछले प्रदर्शन देख के विजेता फंड चुनना, चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं। अच्छा। मतलब जो फंड पहले अच्छा चला जरूरी नहीं आगे भी चलेगा। बिल्कुल नहीं। रिसर्च और अनुभव दोनों दिखाते हैं कि लगातार बाजार को मात देना, खासकर लागतों को घटाकर, लगभग नामुमकिन है। सच तो यह है कि निवेश में अपनी भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर काबू पाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। ये बात तो है, डर और लालच। हाँ। तो कुल मिला के इन स्रोतों से हमने सीखा कि सफल निवेश के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुछ सरल बातें हैं। जल्दी शुरू करें, नियमित बचत करें, लागत कम रखें। हाँ। सोच समझकर पैसा बांटें, मतलब एसेट एलोकेशन, और अपनी भावनाओं को काबू में रखें। बिल्कुल। यही साधारण स्तंभ आपकी वित्तीय सफलता की एक मजबूत नींव बन सकते हैं। हाँ। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या निवेश में असली लड़ाई बाजार की जटिलताओं को समझने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की है? खुद को समझना, ये गहरी बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद निवेश के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकता है।